अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एस्टीमेट ऑफ पेंटागोनल रूम बाय सेंटर लाइन मेथड। हमने पिछली वीडियोस में किया था एस्टीमेट ऑफ 1 रूम बिल्डिंग, 2 रूम बिल्डिंग, 3 रूम बिल्डिंग, है ना। तो वो हमने कौन से मेथड से की थी? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेथड से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पेंटागोनल रूम बाय सेंटर लाइन मेथड। ये मेथड हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पेंटागोनल रूम में हमको इसी मेथड का यूज़ करना है। हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल वाले से नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें रूम हम कंसिडर नहीं कर सकते ना, लॉन्ग वॉल कौन सी रहेगी, शॉर्ट वॉल। तो हम करेंगे इसको सेंटर लाइन मेथड से। तो ये हमको गिवन है, प्लान गिवन है और ये हमको सेक्शन गिवन है वॉल्स का और फाउंडेशन का। वैसे तो हमको डायग्राम गिवन होता है, तो अगर उसको ड्रॉ कर ले तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि कहाँ क्या है ना। तो हमको सारी देखो ये डायमेंशंस गिवन है हमको। ये रूम की डायमेंशन लेंथ होगी 4.5 मीटर इस एज से इस एज तक, और ये 4 मीटर यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक यहाँ तक दे रखी है। और फिर यहाँ से अगर हम नीचे आए तो ये इंक्लाइन वॉल है, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.95 यहाँ से इस एज तक, और इसकी वर्टिकल 1.95, हॉरिजॉन्टल 1.125। वैसे ही सेम यहाँ पे वही है ना। और ये 2.25 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2.25 सामने से जो आप देखते हैं, ठीक है। तो और हमको ये लेंथ है, ये एज है, वॉल की एज है, जो हमारी वॉल है उसकी एज होती है ये वाली, ये लाइन है ना ये। और ये हमारी लास्ट जो एंडिंग लाइन है वो है हमारी प्लिंथ लाइन, है ना। ये हमारी प्लिंथ लाइन हो गई। तो अब हमको क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है सेंटर लाइन मेथड से, ठीक है। और हमको आइटम कितने निकालना है? हमको कुल मिला के 7 आइटम निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सकेवेशन, मेजनरी, फाउंडेशन, कंक्रीट, मेजनरी, सुपर स्ट्रक्चर। ये 4 तो हम निकालते हैं कॉमनली। और आज हम निकालेंगे डीपीसी भी निकालेंगे, फ्लोरिंग, रूफिंग, ये 3 एक्स्ट्रा हम आइटम निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमको सेंटर लाइन मेथड से अगर इसको सॉल्व करना है तो ये आपको प्लान गिवन है, इसकी आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में सेंटर लाइन ड्रॉ करते थे, वैसे इसमें सब जगह की सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे मैंने की है, देखो वॉल्स के सेंटर में ड्रॉ कर दी लाइन, यहाँ से लेके सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये भी सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ भी कर दी, है ना। ऐसे आप सेंटर लाइन ड्रॉ करो। अब आपको करना क्या है, इस पूरी सेंटर लाइन का आपको डिस्टेंस निकालना है। नाम से ही मालूम पड़ता है सेंटर लाइन मेथड। तो हमको क्या करना है, इसके अंदर जो पूरी सेंटर लाइन है उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो सेंटर लाइन लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेंगे, फिर यहाँ से लेके हम यहाँ तक निकाल लेंगे लेंथ, फिर यहाँ से लेंथ यहाँ तक निकाल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं खत्म हो गया, ये हमारी सेंटर लाइन लेंथ हो जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये देखो ये लेंथ तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी? देखो 4 यहाँ तक दे रखा है, तो ये हम आधा अगर यहाँ बढ़ें तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी, यहाँ से लेके इस एज से लेके इस एज तक आ जाएगी ना, 4.15। क्योंकि देखो 0.3 का आधा 0.15, तो 4.15 ये लेंथ हो जाएगी। लेकिन हमको दिक्कत कहाँ है कि इंक्लाइंड लेंथ कैसे निकालना है, क्योंकि ये हमको गिवन ही नहीं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, जो हमारी इंक्लाइंड लेंथ है, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ इंक्लाइंड वॉल निकालेंगे हम। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ इंक्लाइंड वॉल मतलब जो इंक्लाइंड लेंथ है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम निकालेंगे। अब यहाँ तक डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमको 2 डिस्टेंस गिवन है, 1.125 और 1.95। अब हमको मालूम है, हमको पाइथागोरस थ्योरम हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बोलता है ना। तो वो क्या होता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब हमको कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो ये बोलता है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर। इससे हमारी एच भी निकल सकती है, पी भी, अगर पी अननोन है तो पी निकल जाएगा, बी अननोन है तो बी निकल जाएगा। अब हमको देखें, अब हम अगर ये ट्राइंगल देखें, देखो ये वाला ट्राइंगल देखें, तो इसमें सबसे पहले आपको देखो, अगर हाइपोटेनस ये वाला ट्राइंगल बनाना तो आपको ये लेंथ यहाँ से लेके इस एच तक है, लेकिन आपको निकालना किसका है? इस इंक्लाइन लेंथ का, ये इंक्लाइन सेंटर लाइन लेंथ का निकालना है ना। तो आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी नहीं, यहाँ से लेके आप देखो, यहाँ से लेके आपको इस पॉइंट तक आना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आना पड़ेगा। ये यहाँ तक डिस्टेंस है तो यहाँ तक आना पड़ेगा ना, तो आपको ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा दोनों में ऐड करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो हमारी निकलेगी। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो हम अब कैसे निकालेंगे? देखो हाइपोटेनस बराबर क्या होगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। ये हमारा अननोन क्या है? एच ही तो अननोन है। अगर मैं इसको एच मान लूँ, ये सेंटर लाइन को मैं एच मान लूँ, अगर मैं इसको हाइपोटेनस मान लूँ, तो ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। और बेस परपेंडिकुलर कब होगा? क्योंकि 1.125 में ये डिस्टेंस जोड़ोगे तब जाके बेस बनेगा। क्योंकि देखो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएंगे तभी तो हमारा ट्राइंगल कंप्लीट होगा। तो हम अब देखें इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो 1.95 प्लस 0.15 अंडर रूट में, जो हमारा अंडर रूट में सबसे पहले क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर देखो हमारा क्या ये है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये परपेंडिकुलर कितना 1.95।
अब हम आधा अंदर आएंगे तो कितना होगा, 0.15 है आधा। 0.15 कैसे, हमारे पास ये वॉल है ना, इसका हमको गिवन है 0.3 की वॉल है, मतलब 0.3 मीटर की वॉल है। तो 0.3 मीटर का आधा कितना हुआ, 0.15 हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0.15 हुआ, तो 1.95 प्लस 0.15, तो यहाँ तक हम यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएंगे, इस पॉइंट तक। तो वही तो चाहिए हमको, देखो तो 1.95 प्लस 0.15 ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, इसका स्क्वायर किया प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब हमारा बेस है यहाँ से लेके इस अंदर वाले पॉइंट तक, तो और बाहर वाले पॉइंट तक हमको 1.125 दे रखा है। तो हम अंदर आने के लिए, क्योंकि हमको सेंटर लाइन की निकालनी है ना, ये हाइपोटेनस हमने इसको माना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आना पड़ेगा इस तक। तो ये 1.15 में क्या जोड़ देंगे हम, 0.15 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये वॉल है हमारी 0.3 की वॉल है, 30 सेंटीमीटर, वही 0.3 की वॉल है, तो आधा कितना होगा, 0.15 होगा ना आधा। तो आपको 1.15 प्लस 0.15 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। इस हाइपोटेनस जो है हमारा इंक्लाइन लाइन, इसकी एज तक आना है ना, पॉइंट उसके एंडिंग तक आना है। तो बेस क्या होगा हमारा, तो बेस हमारा हो जाएगा 1.125, तो वैसा कि वैसा ही रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 0.15, दीवार का आधा, क्योंकि आपको ईच में आना, तो वही 0.15। देखो है तो सेम ही वही ना, 1.95 बस जोड़ा गया 0.15, इसमें भी 1.95 और 0.15, क्योंकि हमको एच तक आना है। तो हमारा हाइपोटेनस निकल जाएगा इसका स्क्वायर करके, 2.1 का ये ऐड करा तो 2.1 का स्क्वायर, और ये ऐड करा तो 1.275 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 6.04 थी 2.46। मतलब हमारी जो हाइपोटेनस आई वो कितने, 2.46 मीटर। जो हमारी इंक्लाइंड लेंथ है उसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक की, है ना। और ये भी देखो हमारी दो लेंथ आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की आ गई, ये भी सेम ही ना दोनों, देखो ये सेम है तो ये भी वही रहेगी। हमने ये निकाल ली, ये भी निकाल ली। अब ये तो मालूम ही हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मालूम है 2.25 है, और यहाँ से लेके हम यहाँ तक निकाल सकते हैं। अब हमारी सेंटर लाइन डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ इंक्लाइन वॉल थे हमने, देखो ये h स्क्वायर बराबर तो h 2.46 आया, वही इंक्लाइन लेंथ की वॉल। अब हम निकालेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वॉल की निकालनी है हमको। वॉल कौन सी हमारी, देखो सारी वॉल्स। अब हम मान लो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, हम स्टार्ट करते हैं ना, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लेके हम, ये डिस्टेंस कितनी है 4.5, कितनी है 4.5 है ना। अब देखो हम अब यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 है। अब हम आधा अगर इधर जाएं और आधा इधर जाएं, हम नहीं करते सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में आधा इधर आधा उधर, तो वही ना आधा कितना, तो 0.15, क्योंकि देखो 30 का आधा कितना होगा 0.15 है ना, और इधर भी कितना होगा 0.15 इधर यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक 4.5 है, और आधा कितना इधर 0.15 और इधर 0.15, तो इसकी डिस्टेंस आ गई, इस सेंटर लाइन की डिस्टेंस आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ से लेके नीचे आना है, तो यहाँ से लेके नीचे आना है हमको यहाँ तक। तो ये देखो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है, वो भी कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेके इस एच तक है। तो आपको आना है सेंटर पे, क्योंकि आपको देखो यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे नहीं, आपको यहाँ तक आना है। तो ये कितना आधा ऐड करेंगे, तो आधा कितना, वही 0.15, क्योंकि 30 का आधा 0.15 है ना। तो वही 4 में क्या जोड़ेंगे आप 0.15, ये डिस्टेंस आ गई। वैसे ही देखो ये मैंने सॉल्व किया 4.8 कैसे, कि देखो 4.5 तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये आधा इधर, तो सेंटर लाइन की डिस्टेंस आ गई कितनी आई 4.8 कैसे आई, क्योंकि उसमें 0.15 इधर जुड़ा 0.15 इधर जुड़ा, तो वही है ना। ये देखो 4 होगा, फिर 0.15 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 0.15 आधा उधर, तो वो गया 4.8 है ना, ये 4.5 में। अब हम देखें अगली डिस्टेंस हमारी 2.2 इंटू 4.15 कैसे हुआ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 4 है ना ये, तो ये आधा कितना हुआ 4.15 हुआ ना, या 0.15 का जोड़ा तो कितना हुआ टोटल, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक कितना हुआ, ये यहाँ से लेके इस पॉइंट तक सेंटर तक 4.15। अब वो दो जगह आ रही, कहाँ पे देखो, एक इस तरफ आ रही है और एक इस तरफ आ रही है, तो मैं 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 इंटू 4.15 कर दिया मैंने। 4.8 कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पहले 4.5 फिर आधा उधर ऐसा होगी, फिर ये वाली कैसे आई 4 इधर और आधा अंदर तरफ, तो कितना हो यहाँ तक आ गई, तो 4.15 उसका 2 टाइम्स कर दिया, क्योंकि ये दो लेंथ है हमारे पास। अब हम तीसरा देखेंगे 2.2 इंटू 2.46। हमने सेंटर लाइन के लिए देखो हम इस पॉइंट तक आ गए, यहाँ पे भी इस पॉइंट तक आ गए। अब हमको निकालना क्या, ये इंक्लाइन लाइन है, इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, दो इंक्लाइन लाइन है, और जो भी सेम लेंथ की, जो कि हमने हाइपोटेनस स्क्वायर से हमने फॉर्मूले से निकाला ना, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस मान के हमने सॉल्व किया है ना। तो h कितना आया हमारे पास 2.46 मीटर आया था ना, हमने तो कोई सॉल्व किया था, तो ये 2.46 मीटर आ रहा था हमारा। तो इधर 2.46 एक और इधर 2.46 दो, तो 2 इंटू 2.46 जैसा हमने किया। देखो सबसे पहले 4.5 आधा उधर तो कितना हुआ 4.8, फिर हमने ये निकाली 4 और यहाँ तक आधा कितना हुआ, तो 4.15 है ना, 4 और इधर आधा 4.15, और दो लेंथ है तो ये 2 आ गई, तो 2 इंटू 4.15, फिर आया 2 इंटू 2.46 कैसे 2, ये दो वॉल है इंक्लाइन, तो 2 इंटू 2.46 एक का कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2 आ गई है ना। तो 2 इंटू 2.46 क्योंकि 2 इंक्लाइन वॉल हमारे पास, उसकी डिस्टेंस हमने निकाल ली थी। और अब अगर लास्ट में 2.25 कहाँ से कहाँ तक,
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2.5 है, तो सो टोटल लेंथ आ गई हमारी, इसकी निकाल ली, फिर ये 2 टाइम्स करके निकाल ली, फिर इंक्लाइन वॉल की 2 टाइम्स करके निकाल ली, और लास्ट वाली 2.25 निकाल ली। तो ये सेंटर लाइन की इंक्लाइन डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस आ गई 20.27 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस है। मान लो मतलब यहाँ से लेके हम स्टार्ट करें, ये लेंथ पाए हमें से चले पूरा, तो हम कितना चलेंगे, यहाँ से लेकर अगर हम पूरा ऐसे राउंड लगाएं यहाँ से लगे यहाँ तक, है ना, तो हम चलेंगे कितना चलेंगे 20.27, मतलब वो सेंटर लाइन की पूरी लेंथ है ना। तो ये हमारी होगी कितनी 20.27। अब हम निकालते हैं मेन आइटम्स हमारे जो है हमको निकालने पड़ते हैं। अब वैसे टेबल ड्रॉ कर लो, वही सीरियल नंबर, आइटम नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और क्वांटिटी और एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमारा आता है एक्सकेवेशन कहाँ से कहाँ करते हैं, आपको डायरेक्ट इस एक्सकेवेशन आता है तो हमको देखना है, आपको डायरेक्ट आपकी इसके उसमें आना है, इसके सेक्शन में आना है। तो सेक्शन गिवन है आपको, देखो इसका सेक्शन गिवन है यार। तो एक्सकेवेशन आप कहाँ से कहाँ करते हैं, आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए ग्राउंड लेवल से नीचे ही करते हैं। तो ग्राउंड लेवल ये है हमारा, ये ग्राउंड लेवल है, तो इसके नीचे कितनी हाइट डेप्थ में करना है एक्सकेवेशन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर डेप्थ में करना है हम, क्योंकि हम एक्सकेवेशन हमेशा ग्राउंड लेवल से नीचे करते हैं। और कितनी विड्थ में करते हैं, 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 विड्थ में करना है हमको, क्योंकि जो कंक्रीट की विड्थ है उसमें तो एक्सकेवेशन करेंगे, देखो इस विड्थ में और इस डेप्थ में, है ना, यही करते हैं ना हम एक्सकेवेशन, इस विड्थ में और इस डेप्थ में। तो ग्राउंड लेवल से डेप्थ कितनी 1 मीटर और विड्थ कितनी है 0.9। तो अब हम देख लेंगे। और हम देखो एक्सकेवेशन में सबसे पहले सीरियल नंबर, ये अपने नंबर ऑफ वॉल्स कितनी 1, नंबर ऑफ वॉल्स 1 क्यों है, क्योंकि देखो हम पिछले सेंटर डिस्टेंस में क्या करते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल निकालते थे और उसका निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि सेंटर लाइन डिस्टेंस पूरी की जगह की निकाल ली, तो पूरे का एक्सकेवेशन में एक साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 ही आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि सेंटर लाइन आपकी जो डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल्स वो एक ही है ना, देखो एक ही है ना, देखो ये पूरी जगह आप घूमोगे तो एक ही तो वॉल है ना, तो एक ही डिस्टेंस है, वही एक्सकेवेशन या 1 ही आएगा हमेशा। और ये 20.27 क्या है, जो आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है पूरे जगह की, पूरे पेंटागोनल रूम की, तो 20.27 है। तो यहाँ वो लिख दिया लेंथ में। और विड्थ कितनी विड्थ में आपको एक्सकेवेशन करनी है, तो 0.9 विड्थ में एक्सकेवेशन करनी है। और डेप्थ कितनी 1 मीटर, तो डेप्थ आपकी आ गई 1 मीटर, तो ये आ गई 18.24। ये इजी पड़ जाता है, क्योंकि हम क्या है सेंटर लाइन डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये डायरेक्ट ए की वैल्यू लिख के हम पूरा निकाल सकते हैं। उसमें क्या करते थे हम, लॉन्ग वॉल का करते थे, फिर शॉर्ट वॉल का करते थे, लॉन्ग वॉल में शॉर्ट जोड़ते थे, शॉर्ट वॉल में घटाते थे। इसमें वो करने की माथाफोड़ी नहीं होगी। तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट क्या करना है 20.27 आप सेंटर मतलब डिस्टेंस निकाल ली पूरी जगह की, फिर उसको बस विड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी निकालने के लिए। क्या, पूरी जगह की सेंटर लाइन निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली सेंटर लाइन की, उसके बाद अब क्या करना है विड्थ से और डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है, बस क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। तो वही क्या मैंने 20.27 निकाल ली है, फिर 0.9 विड्थ हो गई हमारी, ये विड्थ हो गई एक्सकेवेशन की, और 1 मीटर डेप्थ हो गई, तो वही आ गया 18.24। अगला आता है हमारा कंक्रीट। अब कंक्रीट हम किस पार्ट में करते हैं, आपको मालूम है कंक्रीट इस डब्बे में करते हैं। ये छोटा पार्ट जो है कंक्रीट का है। कितनी विड्थ है 0.9 विड्थ और डेप्थ कितनी 0.3, 30 मतलब 0.3 वही ना, तो 0.9 में और 30 में हमको डेप्थ में करना है कंक्रीट। तो कंक्रीट का वही सबसे पहले 1 लिख दिया, क्योंकि एक ही वॉल है हमारे पास, एक ही सेंटर लाइन है, डिस्टेंस निकाली हमने। और 20.27 क्या है हमारी सेंटर लाइन डिस्टेंस जो हमने निकाली पूरे पेंटागोनल रूम के लिए, क्योंकि पूरे काम एक साथ कर देंगे। और 0.9 क्या है हमारी विड्थ है, 0.9 कंक्रीट की विड्थ है, और डेप्थ कितनी 0.3, तो ये बस 0.3 लिख दिया। इजीली हो गया ना 5.47 मीटर की मल्टीप्लाई करने पे। कैसे निकाला, 2.27 तो हमने सेंटर लाइन डिस्टेंस निकाल ली सब जगह के लिए, फिर हमको बस विड्थ और डेप्थ का मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी निकालने के लिए, जिस क्वांटिटी को निकाल रहा है। तो कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी हुई, विड्थ देखो विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर विड्थ है कंक्रीट की, और 0.3 डेप्थ है, तो वही 20.27 लेंथ हो गई, तो 9.9 विड्थ हो गई, और डेप्थ 0.3 हो गई, तो 5.47। अगला हमारा आता है मेजरिंग फाउंडेशन। अब इसमें देखो सारी हम स्टेप्स एक साथ कर देंगे। सबसे पहले हमारी स्टेप आती कौन कौन सी, पहली स्टेप है 0.7 की, 70 सेंटीमीटर वही 0.7, फिर 60, 0.6 की, फिर 0.5 की, 0.4 की। तो हमारे पास कुल मिला के 4 स्टेप्स हैं। तो 1 2 3 4 स्टेप्स से लिख दिया हमने, और यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, क्योंकि देखो एक ही डिस्टेंस है हमारी, एक ही सेंटर लाइन डिस्टेंस, तो 1 1 1 1 सब जगह 1 ही आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सेंटर लाइन डिस्टेंस जो आपने निकाली पूरे पेंटागोनल रूम के लिए, वही आपको यहाँ लिख देनी, लेंथ में वही आएगी, देखो 20.27 20.27 20.27 और 20.27। फिर आपको क्या करना है, जो मतलब जो विड्थ है और डेप्थ है वही उसको आपको लिख देना वैल्यूज, जिसको सेटिस्फाई करती है। जैसे आपको देख लेते हैं यहाँ पे, देखो तो आप देख लेते हैं सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप के लिए देखो, तो फर्स्ट स्टेप के लिए आपकी विड्थ कितनी 0.7 और डेप्थ कितनी 0.2, तो वही क्या सेंटर लाइन डिस्टेंस की 20.27, फिर 0.7 विड्थ और 0.2 डेप्थ। फर्स्ट स्टेप की देखो 0.7 विड्थ 0.2 डेप्थ, तो वही 0.7 विड्थ 0.2 डेप्थ, तो 2.83। फिर अगली देखो 0.6 और 0.2 डेप्थ है, तो वही 20.27 लेंथ हो गई पूरी जगह की, पूरे रूम की, और 0.6 और 0.2 डेप्थ, वही विड्थ और डेप्थ ही आपको लिखनी है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। ये 0.6 0.2 तो आएगी 2.43। अगली स्टेप देखो थर्ड स्टेप आगे 0.5 की, तो 0.5 की कैसे करेंगे आप 20.27
और 0.5 आपकी विड्थ हो गई, 0.2 डेप्थ हो गई। 0.2 डेप्थ कैसे देखो, 0.5 इसकी विड्थ हो गई, 0.2 डेप्थ हो गई। वही सेंटर लाइन डिस्टेंस लिख के विड्थ और डेप्थ ही करनी है आपको, बस और कुछ नहीं करना था। सेंटर लाइन डिस्टेंस हमने एक बार में निकाल ली, 0.5 विड्थ हो गई, 0.2 डेप्थ हो गई इस स्टेप की, थर्ड स्टेप की। तो 2.03 अगली स्टेप आती है, फोर्थ स्टेप हमारी। तो एक ही यहाँ तो एक आ गया 20.27 लेंथ हो गई पूरी जगह की। और 0.4 0.6 क्या, तो देखो 0.6 इसकी विड्थ हो गई और 0.6 की डेप्थ कैसे, प्लिंथ लेवल से देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 50 है और 1 ये तो 60, तो मतलब 0.6 टोटल डेप्थ है इसकी। तो इसकी विड्थ कितनी 0.6 और 0.4 और 0.6 डेप्थ हो गई। विड्थ और डेप्थ लिख दी, बस खत्म हो गई। लेंथ तो हमने निकाल ही रखी है, तो 4.86 ये इजी पड़ गया ना। 12.15 इसका चारों का टोटल आया। तब हम अगला स्टेप करेंगे डीपीसी। ये नया स्टेप हमारा डीपीसी। हम देख लेते हैं पहले डीपीसी किस तरफ होती है। देखो ये डीपीसी गिवन है ना, डीपीसी जो होती है वो हमेशा प्लिंथ लेवल पे होती है। तो प्लिंथ लेवल हमारा देखो 2 सेंटीमीटर डीपीसी। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर डीपीसी आपको गिवन है। मतलब 2.2 सेंटीमीटर मतलब इसकी मोटाई दे रखी 0.02 मीटर, ये इतनी मोटी है डीपीसी, है ना। उससे मतलब नहीं, हमको डीपीसी हमेशा स्क्वायर में स्क्वायर क्वांटिटी है। तो देखो हम डीपीसी निकालेंगे, तो डीपीसी निकालने के लिए हमको दो ही चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए हमको लेंथ और एक चाहिए विड्थ। तो हम लेंथ तो देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि पूरी जगह के लिए डीपीसी हम पूरी लेंथ में करेंगे तो 1 एक ही वॉल है। और 20.27 टोटल लेंथ है, पूरी वॉल की टोटल लेंथ आ गई, तो वही 20.27 यहाँ भी वही आएगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास लेंथ आ गई, उसको सिर्फ विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जैसे ये लेंथ है, ये लेंथ हो गई ना टोटल, उसको सिर्फ विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस एरिया में हमको करना है, मतलब कहने का मतलब। तो हमको विड्थ कौन सी लेनी है, ये 0.4 वाली, क्योंकि हम इस प्लेन जस्ट जो लास्ट स्टेप होती है उसके ऊपर डीपीसी करते हैं। तो 0.4 के ऊपर डीपीसी करते हैं हम, ना कि 0.3 की डेप्थ विड्थ में करते हैं। हमको ये प्लेंथ इसके मतलब ये इस स्टेप की विड्थ में करनी होती है। तो हमको क्या है 20.27 तो हमारी लेंथ हो गई टोटल, और 0.4 विड्थ हो गई, तो हमारी है ना आ गया ना स्क्वायर एरिया आ गया। देखो ये लेंथ हो जाएगी और ये वॉल, तो देखो ऐसे कुछ होगा ना, ये तो इस तरह से ऐसे हो जाएगी, है ना। यहाँ ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ऐसे कुछ। तो ये 20.27 लेंथ हो गई, 0.40 विड्थ, क्योंकि देखो इसके ऊपर करते हैं हम, इस वाली स्टेप के ऊपर करते हैं। तो 0.4 विड्थ में करनी है हमको, तो 0.4 8.10 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, है ना। अब डिडक्शन, अब आप देखो डीपीसी आप डीपीसी करेंगे, लेकिन आपने ध्यान करो कि आपने इस डोर का भी सेंटर लाइन, मतलब ये डिस्टेंस, ये डोर का भी कैलकुलेट हुआ था साथ में। देखो सेंटर लाइन तो पूरे के लिए निकाली थी आपने, पर आपने डोर भी तो इंक्लूड किया था इसमें। तो डोर का आपको माइनस करना पड़ेगा ना, डोर का डिडक्शन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डोर के नीचे आप डीपीसी थोड़ी करेंगे, डोर के नीचे डीपीसी नहीं होगी। तो डोर का आपको माइनस करना, मतलब ये वही सेम है, एक ही डोर है हमारे पास, डिडक्शन डोर का करना है। तो एक डोर है हमारे पास, उसकी डायमेंशन गिवन है हमको 120 सेंटीमीटर, मतलब 1.20 मीटर और 2.20 हाइट हो गई। हाइट का तो रोल नहीं है अभी, हमको देखना लेंथ कितनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है 1.2 मीटर, और विड्थ कितनी है, क्योंकि विड्थ माइनस करनी है। देखो लेंथ इंटू विड्थ माइनस करनी है हमने। ये डीपीसी जो निकाली वो लेंथ इंटू विड्थ है ना, देखो लेंथ इंटू विड्थ है, तो इसको माइनस भी तो लेंथ इंटू विड्थ करनी पड़ेगी। तो लेंथ कितनी 1.2 और विड्थ कितनी 0.4 की विड्थ, क्योंकि 0.4 है ना हमारी, देखो ये लेंथ 0.4 का है, तो ये 0.4, तो वही तो 1.2 तो लेंथ हो गई इसकी डोर की, और 0.4 विड्थ हो गई इसकी 0.4। तो इस जगह दरवाजा हमारा डोर लगेगा, तो उस जगह डीपीसी नहीं होगी। तो 1.2 लेंथ और 0.4 विड्थ, एक ही डोर थे एक, तो 0.48। अब इसमें से माइनस करना है, क्योंकि हमको नेट निकालना था, इसमें माइनस किया तो 7.62 मीटर स्क्वायर हमारी डीपीसी की क्वांटिटी हो गई। अब हम अगला स्टेप करते हैं मेजनरी सुपर स्ट्रक्चर, मतलब सबसे टॉप पार्ट में आ जाएंगे हम। तो ऊपर आ जाएंगे हम सबसे पहले। तो हम क्या करना है, 1 लिख दिया। 1 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वॉल्स एक ही हमारे पास, पूरी जगह की एक साथ निकाल लिया। 20.27 सेंटर लाइन डिस्टेंस है, पूरी जगह का सेंटर लाइन डिस्टेंस हमने वही निकाल लिया, है ना। यहाँ पे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का झंझट नहीं है। 20.27 टोटल निकाली, उसको सिर्फ अब विड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है। क्या, विड्थ और डेप्थ, लेंथ निकाल चुके हम, अब विड्थ और डेप्थ से ही मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी आ जाएगी। तो हम देखो लेंथ तो निकाल ली हमने, अब आप देखते हैं विड्थ कितनी विड्थ में करनी है। तो 0.3, दीवार की विड्थ कितनी हमारी 0.3, सुपर स्ट्रक्चर ये है ना प्लिंथ लेवल के ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर। तो 0.3 विड्थ, और डेप्थ कितनी इस रूफ तक 3.7, विड्थ कितनी 0.3 और डेप्थ कितनी 3.7, और लेंथ तो हमारे पास है ही पहले से 20.27। 0.3 डेप्थ विड्थ हो गई, देखो 0.3 विड्थ हो गई वॉल की, और डेप्थ कितनी 3.7 डेप्थ हो गई, वॉल की हाइट हो गई वही, तो 22.50 मीटर क्यूब आ गया। इतना इजीली निकल गया मेजनरी सुपर स्ट्रक्चर। अब आपको इसमें भी डिडक्शन इसमें भी होगा ना, डिडक्शन हमको ध्यान होगा, तो हम करते हैं डिडक्शन मेजनरी सुपर स्ट्रक्चर में भी डिडक्शन करते हैं। किनका डिडक्शन करते हैं, जो हमारे डोर्स विंडोज़ और जो शेल्फ्स रहते हैं उनका, क्योंकि हम देखो डोर्स विंडोज़ है ना, उनका डिडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि हमको उनका माइनस करना पड़ेगा, उनको माइनस करना पड़ेगा ना। विंडोज़ देखो 2 विंडोज़ है, क्योंकि उस जगह तो हमारी ब्रिक्स और वो तो लगेंगे नहीं, है ना, ब्रिक्स और वो नहीं लगने वाली। जैसे डोर्स है वहाँ पे डीपीसी नहीं लगेगी, और देखो यहाँ पे वॉल्स भी वो भी नहीं लगेगी, ब्रिक्स और वो भी नहीं, 2 विंडोज़ की जगह भी नहीं लगी। तो विंडोज़ हमारी 1 2 3 4
5-6 विंडोज़ हैं देखो, है ना, और शेल्फ्स 2 हैं हमारे पास, वहाँ भी ब्रिक नहीं लगेगी, डोर्स की जगह ब्रिक्स नहीं लगेंगी ना, तभी तो हम खाली जगह छोड़ पाएंगे डोर्स और विंडोज़ उनके लिए। तो हमको वहाँ पे ब्रिक्स नहीं लगानी, तो हमको डिडक्शन करना पड़ेगा, तो डोर्स, विंडोज, शेल्फ। और हमारे पास एक डोर है तो 1.2 लेंथ हो गई, देखो डोर की लेंथ है 1.2 मीटर, तो 1.2 लिख दिया, और 0.3 विड्थ है, तो देखो डोर इधर ही लगेगा ना, देखो इस विड्थ में, इस लेंथ ये 1.2 हो गई, और ये विड्थ हो गई 0.3, वॉल की 0.3, और डेप्थ कितनी हुई, डेप्थ तो गिवन है 2.2, हाइट है डोर की तो 2.2 यहाँ लिख देना, तो ये 2.2 आ गया, तो 0.79। फिर अगला देखो विंडो, कितनी विंडोज़, 6 हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6 विंडोज़ हैं, तो 6 लिख दिया नंबर्स में। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 1 मीटर दे की लेंथ, विंडोज़ की लेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर होगी। फिर डेप्थ की विड्थ कितनी होगी 0.3, जो वॉल की है वही 0.3, वही 0.3 लिख दिया मैंने। और डेप्थ कितनी है तो 1.5, ये गिवन है 150 तो 1.5 वही 1.5 तो 2.70। अब शेल्फ्स देख लो आप, शेल्फ्स मैंने बताया कि शेल्फ्स हमेशा कितनी विड्थ में लगते हैं, हमेशा आपकी जो वॉल होती है उससे 0.1 छोड़ के। जैसे कि देखो शेल्फ्स गिवन आपको ये रहे, तो शेल्फ्स की आपकी देखो लेंथ कितनी है 1 मीटर लेंथ हो गई, 2 शेल्फ्स है तो 1 मीटर लेंथ, और 0.2 क्यों, 0.2 विड्थ क्यों, हमने 0.3 विड्थ क्यों नहीं ली, क्योंकि देखो शेल्फ्स है, हमको विंडो नहीं बनानी है उसको। शेल्फ बनाने के लिए हमको 0.3 मतलब 0.1 का आधा छोड़ना पड़ेगा, मतलब जो 0.3 है उसमें से हमको 0.1 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना 0.2 की विड्थ में हम शेल्फ लगाएंगे, क्योंकि हम शेल्फ है उसमें सामान कैसे रखेंगे, विंडो थोड़ी बनानी है हमको उसको। तो शेल्फ के लिए हमेशा 0.3 में से 0.1 घटा दो तो 0.2, तो हमेशा विड्थ होती है इसके लिए 0.2, और 1.9 इसकी डेप्थ हो गई, देखो गिवन है 190 तो 1.9, तो 0.76 आ गई, ये क्वांटिटी आ गई हमारी। अब आपको देखना लिंटल्स भी तो लगेंगे, अब आपने वो लगा लिया, लिंटल्स भी तो लगाने आपको, तो लिंटल्स लगाएंगे, सबके ऊपर लिंटल्स लगेंगे, तभी तो डोर्स और विंडोज और शेल्फ बन पाएंगे आपके। तो डोर्स विंडोज शेल्फ बनाने के आपको लिंटल लगाने पड़ेंगे, तो लिंटल कितने लगेंगे, जितने डोर्स हैं, तो एक डोर है हमारे पास 1.40 कैसे, तो देखो हमारे पास ये डोर है, मान लो ये डोर है, तो ये डोर की लेंथ कितनी गिवन है आपको 1.2, लेंथ यही होती है ना, देखो ये 1.2 गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको लिंटल लगाना पड़ेगा, मतलब तो लिंटल तो दीवार में डालने के लिए आपको इसमें एक्स्ट्रा एक्सटेंड भी तो करना पड़ेगा लेंथ, क्योंकि लिंटल की लेंथ हमेशा, लिंटल आप कैसे लगाएंगे डोर के ऊपर, मतलब आप ऐसे हवा में तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको वॉल के अंदर तो डालना ही पड़ेगा। तो वॉल के अंदर कितना डालेंगे, अब इधर से 0.1 डालेंगे और इधर से 0.1, मतलब कुल मिला के आपको कुछ भी नहीं करना है, जो लेंथ है ना इसकी डोर्स की उसके अंदर 0.2 जोड़ना है। वैसे अगर विंडो है तो उसके लिए 0.2 इसमें जोड़ देना है, इसमें 0.2 जोड़ देना है, 0.2 क्यों जोड़ना है, क्योंकि वो वॉल में जाएगा 0.1 इधर से और 0.1 इधर से, तो आप कुछ भी नहीं है, चेंज क्या करना है 1.2 में 1 तो 0.2 जोड़ना तो 1.4, देखो ये 1.2 है लेंथ इसकी डोर की, तो 1.2 में 0.2 जोड़ा तो 1.4 हो गया, और 0.3 विड्थ तो वही रहेगी लिंटल की भी, जो डोर की विड्थ है, बस इसकी डेप्थ चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेप्थ जो दे रखी है उसकी 10 सेंटीमीटर थिक दे रखी, तो मतलब 0.10 मीटर की आपकी 0.10 मीटर की आपकी विड्थ डेप्थ है उसकी, लिंटल की डेप्थ है, जैसे ये लिंटल है ना इसकी डेप्थ है 0.1 मीटर है ना, तो इसका क्या निकलेगा, तो 1 है, 1.40 लेंथ हो गई, 0.3 विड्थ में करनी है आपको, डोर की विड्थ भी वही है, और वे आपकी इसकी थिकनेस है 0.1 10 सेंटीमीटर, वही आ गया। अब विंडोज़ की जगह लगेंगे, तो विंडोज 6 है हमारे पास, 1.2 कैसे, क्योंकि देखो ये 1 है तो इसमें 0.2 जोड़ना पड़ेगा, आधा 1.1, 0.1 इधर 0.1 अंदर घुस रहा है दीवार में, तो 1.2 हो गया, 0.3 विड्थ में होगा, 0.1 मोटाई होगी, तो 0.22 इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब शेल्फ की जगह लगेंगे, तो शेल्फ 2 है हमारे पास, 1.2 क्यों, तो देखो लेंथ 1.2 इसलिए क्योंकि 1 है मीटर शेल्फ की है, तो अंदर 0.1 अंदर 0.1 अंदर 0.2 जोड़ देंगे ना इसमें, 1.2 और 0.3 वही शेल्फ की विड्थ। तो शेल्फ के लिए ऐसा नहीं कि शेल्फ की जितनी मोटाई, जैसे शेल्फ की विड्थ हमने 0.2 ली थी तो इतनी विड्थ में लगाएंगे, हम पूरी दीवार में लगाएंगे उसकी, है ना, तो 0.3 विड्थ में लगाएंगे और 0.1 डेप्थ में लगाएंगे, क्योंकि थिकनेस हमको 0.1 दे रही लेंटल की, तो 0.07। अब उन 6 क्वांटिटी का टोटल आया 4.58, जो हमने पिछले निकाले डोर्स की, विंडोज़ की और लेंटल्स का, मतलब 6 होगा टोटल सम कितना है 4.58। नेट क्वांटिटी क्या आएगी, जो मेजनरी सुपर स्ट्रक्चर आपने निकाला था 22.50, तो देखो ये पिछले में निकाला था ना ये 22.50, इसको आपको ये 3 को जोड़ना है और इन 3 को, मतलब 6 को जोड़ के 4.58 आया, तो इनको माइनस करना पड़ेगा, तो 17.92 आपकी नेट क्वांटिटी आई। अब आपको क्या करना है, अगली आपकी जो है नेक्स्ट क्वांटिटी आपकी रूफिंग है, फ्लोरिंग है, सॉरी फ्लोरिंग कहाँ करेंगे आप, तो फ्लोरिंग देखो इस जगह करेंगे ना, ये जो आपको खाली पार्ट दिख रहा है अंदर अंदर वाला, वहाँ करेंगे आप फ्लोरिंग। तो आप देखो फ्लोरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहला तो देख लो ये स्क्वायर पार्ट की फ्लोरिंग कर देते हैं हम, तो स्क्वायर पार्ट की फ्लोरिंग कर देते हो, एक ही स्क्वायर पार्ट है हमारे पास, देखो तो स्क्वायरिकल पार्ट कैसे करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना होगा, देखो 4.5 यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई बाय 4, तो इस एरिया में आपकी रूफिंग हो गई, फ्लोरिंग हो गई, है ना, वही लेंथ इंटू विड्थ कर देता हूँ, वही एरिया आ जाता है ना, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4, इस पूरे एरिया का फ्लोरिंग हो गई, तो 1 है हमारा, एक ही है 4.5 इंटू 4, और यहाँ डेप्थ की जगह कुछ नहीं आएगा, और 18 मीटर स्क्वायर आ गई। अब आप देखो, अब आप इस पार्ट में आ जाओ, ये नीचे वाले पार्ट में, अब इस पार्ट के लिए आप करेंगे, तो देखो आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये आपको दिख रहा है आपको दिख रहा है हेक्सागन, सॉरी ये आपको दिख रहा है वो क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ऐसा कुछ होता है ना हमारा,
इसकी दो अनपैरेलल साइड्स होती है, दो पैरेलल होती हैं। तो हम इसको, इसका एरिया निकालना हमको। इसका एरिया तो लेंथ इंटू विड्थ से हो गया आपका डायरेक्ट इजीली, स्क्वायर है, स्क्वायर समझ के, नहीं रेक्टेंगल समझ के हो गया। और इसका आप कैसे निकालेंगे? इसका आप निकालेंगे, देखो आपके पास इसकी लेंथ मतलब इसका फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई ट्रेपेजियम हो, तो जैसे मान लो ये साइड इसकी P है, ये साइड इसकी B है, और इसका डिस्टेंस है H, है ना। तो देखो ये लेंथ टोटल और ये लेंथ एक ही हो गई। देखो ये B क्या हो गई, ये वाली होगी 2.25, और ये P क्या हो गई, टोटल हो गई 2.25, 1.125 और 1.125। तो इसमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P+B/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। मतलब हम इसका एरिया निकालना है, क्या फॉर्मूला है, जो पैरेलल साइड्स है ना उसका सम कर लो और डिवाइड बाय 2 कर दो और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिस्टेंस जितनी है दोनों की बीच की उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अब आप सबसे पहले ये फर्स्ट क्वांटिटी निकालो। देखो फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, 3.375 कहाँ से आई। देखो आप सबसे पहले देखेंगे कि इस पूरी लेंथ की, जैसे P+B/2 मैंने बताया ना फॉर्मूला, तो P क्या होगा, ये टोटल होगा, इसका एक बेस हो गया ना ये। देखो 1.15 जोड़ा 2.25 और 1.15 जोड़ दिया, ये तीनों जोड़ दी। फिर उसके बाद 2.25 भी जोड़ना है, क्योंकि देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हुई, एक पैरेलल साइड ये हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, कितनी हुई, ये 1.15, 2.25, 1.125 और 2.25 जोड़ा, मतलब ये तीन जोड़ी और एक जोड़ी, ये तो हो गई ना, P+B हो गया। तो उसका डिवाइड बाय 2 भी तो करना है, क्योंकि देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 है, जो समांतर रेखा है हमारी उनका सम, उनका जोड़। तो ये 1.25, 1.125, 2.25, 1.125 को तीनों को जोड़ा, ये एक हो गई, और ये सामने वाली भी जोड़नी पड़ेगी। तो 2.25 जोड़ी बटा 2 करा। देखो ऐसे ही किया ना मैं, देखो 2 इंटू 1.125 के, देखो ये 2 आ रही 2.125 और ये भी 2 आ रही है, तो 2 इंटू 2.25 अपॉन 2 कर दिया, तो 3.375। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी अभी कहाँ से आई, उससे आई 3.375। अब मैंने देखा ये 3.375 आ रही है ना, कितनी आ रही, 3.375। तो ये आपकी क्वांटिटी कितनी आ रही, 3.375। इसको सिर्फ आपको हाइट से मल्टीप्लाई करना, मतलब डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, तो 1.95। तो 1.95 आपकी डिस्टेंस है, तो 1.95 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 6.58 आ गया, है ना। आप में समझ में आ गया हो। वैसे इस रेक्टेंगल का तो इजी पड़ गया। अब इसका कैसे, ये ट्रेपेजियम है, मैंने बताया सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसका एक बेस हो गया, ये एक ही हो गया। अब इसे कंसिडर करो, इसको बाहर निकल कर रख दो, ऐसा डब्बा ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा ना। तो ये P+B करेंगे आप, मतलब P ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ो और इसको जोड़ो, बटा 2 कर दो। तो बटा 2 करा, तो ये वाली क्वांटिटी हमारी क्या आई, 3.375 आई। और इसकी जो दूरी है, मतलब इससे लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, इस वाली और इस वाली लाइन की जो पैरेलल लाइन से समांतर रेखा है उनका डिस्टेंस है, जो हाइट है 1.95, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये क्वांटिटी हमने यहाँ से निकाली 3.375 P+B/2 करके, और ये 1.95 हाइट हो गई इसकी, है ना। तो ये आई क्वांटिटी 6.5 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो कि फ्लोरिंग आपने यहाँ इस पार्ट के लिए कर दी, इस पार्ट के लिए कर दी। आप देखो ये डोर्स की जगह भी तो फ्लोरिंग होगी ना, डोर्स की जगह फ्लोरिंग करनी पड़ेगी आपको, तो डोर के लिए भी फ्लोरिंग करनी पड़ेगी। तो आपके पास डोर कितना, एक है, और 1.2 होगी आपकी लेंथ। इतनी लेंथ में आपको फ्लोरिंग करनी है। एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ करनी पड़ेगी ना। लेंथ कितनी 1.2, डोर की हमारी 1.2 है, और विड्थ कितनी हुई 0.3। विड्थ तो 0.3 हुई ना, वॉल की इतनी है 0.3, तो वही 1.2 इंटू 0.3, तो 0.36 आ गया मीटर स्क्वायर। अभी तीन और क्वांटिटी ऐड की तो 24.94 मीटर स्क्वायर में आपको फ्लोरिंग करनी, मतलब इस पूरे एरिया में आपको फ्लोरिंग करनी है, यहाँ तक डोर्स का भी, है ना। ये 3 पार्ट हो गए फ्लोरिंग के। अब आपको लास्ट क्वांटिटी आपकी रूफिंग किस, मतलब छत पे जो करेंगे वो रूफिंग हो गई। तो छत पे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक ही छत है। अब 5.4 देखो लेंथ के सही 5.4। अब आप देखो इस जगह देखो कि ये छत है, मान लो ये आपकी छत है, ये वॉल है, इस वॉल का एज है। अब ये देखो ये छत देखो बाहर निकल रही है ना, ये 15 सेंटीमीटर। तो आप देखो कि आपको मालूम है कि इस एज से लेके, मतलब देखो इस एज से लेके इस एज तक कितनी डिस्टेंस है आपकी, 4.5 मीटर। या यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 मीटर है ना आपकी। उसके बाद आप क्या 0.3 इधर अंदर आओगे और 0.3 इधर अंदर आओगे। क्यों, क्योंकि देखो ये विड्थ है कितनी, आपको यहाँ इस एज से लेके इस वॉल के एज से लेके उस वॉल के एज तक आने के लिए क्या 0.3 इधर जोड़ना है, 0.3 इधर जोड़ना है, मतलब इसमें कुल मिला के 0.6 जोड़ना है। किसमें 0.6 क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 है, वो आपको 0.3 इधर अंदर आना है, 0.3 इधर अंदर आना है। तो इस एज से लेके इस एज तक आ जाएंगे, मतलब इस वॉल की एज से लेके इस वॉल के एज तक, मतलब इस वॉल से लेके जो सामने वाली होगी वहाँ तक आ जाएंगे। तो कितना हुआ 5.1 हो जाएगा, 5.1 ये हो गया। अब आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 5.1 है, मतलब यहाँ से लेके उस वॉल तक 5.1 होगा। अब आप देखोगे कि ये प्रोजेक्शन भी तो 0.15 का बाहर निकल रहा है, तो मतलब 0.15 का प्रोजेक्शन इस तरफ निकल रहा है, तो 0.15 का उस तरफ भी तो निकल रहा होगा। मतलब ये वॉल मान लो इस तरफ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 5.1 है, ये वॉल है ना, मान लो ये यहाँ तक 5.1 है, तो यहाँ भी तो प्रोजेक्शन निकल रहा होगा, ये बाहर ऐसे निकल रहा होगा। तो कितना 0.15, और इधर भी 0.15, मतलब दो तरफ 0.15 का निकल रहा है। तो यहाँ से लेके 0.15 का प्रोजेक्शन बाहर निकल रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से भी 0.15 का छज्जा बोलते जिसको। तो आप कितना निकल जाएगा 5.1 में क्या जोड़ेंगे 0.3, 5.1 में 0.3 कैसे जोड़ेंगे, देखो 5.1 तो यहाँ से लेके एच तक हो गई। फिर आप देखेंगे 2 आ रहे हैं आपके छज्जे,
2 छज्जे मतलब 0.15 के, देखो 15 सेंटीमीटर का छज्जा है ना, तो ये लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी बाहर से लेके बाहर तक, कितनी हो जाएगी 0.15 जोड़ 2 इंटू 0.15 जोड़ दिया ना, इधर 0.15 और इधर 0.15, तो 2 इंटू 0.15 तो 5.1 यहाँ से लेके यहाँ तक, और 2 इंटू 0.15 बाहर निकल गए, तो यही टोटल 5.4 है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, मतलब इस छज्जे से लेके इस छज्जे तक की लेंथ आ गई। अब इसको आपको लेंथ में इसकी विड्थ में मल्टीप्लाई करना है, तो विड्थ कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखी है, और आप देखो 4 यहाँ तक दे रखी, तो इसकी यहाँ तक कोने तक आने के लिए आप क्या करेंगे 0.3 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4.3 हो जाएगा, है ना। देखो आप 4.45 है, वो कैसा आया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 4, तो यहाँ से यहाँ तक 0.3 जोड़ा, मतलब 4 में कितना जोड़ा 0.3, आप यहाँ एच तक आ गए। फिर आप मैंने बताया छज्जा कितना बाहर निकल रहा 0.15 का निकल रहा है, जैसे हमने यहाँ तक क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 0.15 भी जोड़ा था। तो देखो अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आए 4, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया था 4.3, क्योंकि ये 0.3 की दीवार है, तो इस एच तक आ गया, मतलब दीवार के एच तक आ गए। उसके बाद आपको छज्जा भी तो बाहर निकलना है, तो छज्जा कितना 0.15 का छज्जा बाहर निकल रहा है। तो आप देखो 4 यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर 0.3 दीवार की विड्थ हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए। अब 0.15 छज्जा मतलब बाहर तक, यहाँ फिर यहाँ से लेके आप बाहर तक निकल गए, यहाँ भी आप बाहर से लेके बाहर तक आ गए छज्जे पे, और यहाँ भी आप निकल गए। तो आप कितना हो जाएगा 4.45 टोटल डिस्टेंस जाएगी, तो 24.03 आपकी मीटर स्क्वायर आपकी ये हो जाएगी, है ना। तो आप एक्सट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज लास्ट में आप लिख लो। एक्सकेवेशन आई हमारी 18.24, कंक्रीट आई हमारी 5.47, मेजनरी फाउंडेशन 12.15, डीपीसी आपकी देखो 7.62 मीटर स्क्वायर में रहती है हमेशा। मेजनरी सुपर स्ट्रक्चर 17.92 मीटर की, फ्लोरिंग आ गई 24.94 मीटर स्क्वायर, रूफिंग आ गई 24.03। अब आपकी दो ही इसमें 3 ही नए आइटम थे, डीपीसी, फ्लोरिंग और रूफिंग। डीपीसी कहाँ होती है प्लिंथ लेवल पे, मैंने आपको बताया इस विड्थ में होती है 0.4 विड्थ में होती है ना, और लेंथ तो आपकी निकाल ही ली सेंटर लाइन डिस्टेंस से। और फ्लोरिंग कहाँ होती है, फ्लोरिंग अंदर वाले पार्ट में होती है। तो देखो ये अंदर वाला पार्ट जो है उसमें फ्लोरिंग होती है, वो तो इजीली निकल जाएगा एरिया से। इसका एरिया निकाला, फिर इसका एरिया निकाला, ट्रेपेजियम का निकाला, स्क्वायर का निकाल लिया, फिर डोर्स के वहाँ भी लगेगी तो डोर्स का भी निकाल लिया। फिर आप देखेंगे रूफिंग, तो रूफिंग किस तरफ होगी, जो ये बड़ा मेन रूम है हमारा उसमें रूफिंग हो जाएगी आपकी, है ना। तो रूफिंग कैसे, हमने लेंथ निकाली 5.4 इंटू 4.45, कहाँ से निकाली, इस छज्जे से लेके इस छज्जे तक 5.45, फिर यहाँ से लेके 5.40, और इस पॉइंट से लेके बाहर छज्जे तक निकलेंगे तो 4.45 मल्टीप्लाई किया, तो इससे रूफिंग आ गई हमारी। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हमारी आ गई बाय सेंटर लाइन मेथड हमने सॉल्व किया, क्योंकि सेंटर लाइन मेथड बहुत ही इजी मेथड है सॉल्व करने के लिए, तो उससे बहुत ही आसानी से हो जाता है। वैसे समझाने के लिए मैंने वीडियो बड़ी हो गई है आपको, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आप करने बैठोगे तो बहुत सिंपल होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और इसमें कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा यहाँ, है ना। और अब आप अगली वीडियो में हम करेंगे हेक्सागोनल रूम, हमने पेंटागोनल करा, हेक्सागोनल रूम भी करेंगे हम बाय सेंटर लाइन मेथड, है ना। तो ये मेथड बहुत ईजी पड़ता है। तो तब तक के लिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।